इस चीज़ को मैं ऐसे भी देखना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय को लोग अगर आंका जाए तो कहते हैं कि अगर सेम पार्टी का एक बार है, जैसे अमित शाह गृह मंत्री हैं तो नरेंद्र मोदी, तो अमित शाह के ऊपर बीजेपी है जो कंट्रोल करती है स्टेट में। अगर गृह मंत्रालय मान लीजिए जदयू पार्टी से ही किसी को मिलता तो जाहिर सी बात है वो जदयू के नीतीश कुमार को क्रॉस नहीं करता। लेकिन सम्राट चौधरी पार्टी भी अलग है और गृह मंत्री भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को रिपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो इस हिसाब से तो और ज़्यादा पावर हो गया। मतलब अगर नीतीश के ही पार्टी के बार होते और सम्राट चौधरी गृह मंत्री होते तो फिर भी होता कि मुख्यमंत्री के अंडर में है, अभी वो बीजेपी से हैं, तो ऐसे तो और ज्यादा एक तरीके से ताकत माना जाए कि नीतीश का पूरा बस भी नहीं चलेगा उनके ऊपर। देखिए, आप ये जान लीजिए, देखिए ये तो सच बात है कि सरकार का मुखिया तो मुख्यमंत्री ही होता है ना, उसके पास एक डिस्क्रिशनरी पावर तो होता है, फर्स्ट अमंग इक्वल्स ये कहा जाता है ना, तो वो नीतीश कुमार के पास है। लेकिन सम्राट चौधरी को भी एलिवेट करके उस बराबर में लाने का प्रयास किया है। जैसे ही आपको गृह मंत्रालय मिलता है तो आप इस बात को समझ लीजिए कि बराबर के हकदार पर आप सरकार चलाते हैं। चेहरा नीतीश होंगे, नीतीश के पास ताकत होगी, निश्चित तौर पर वो 20 होंगे क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। लेकिन सम्राट को एलिवेट करके गृह विभाग जब आप अपने पास रखते हैं तो आप समझ लीजिए उस विभाग, वो पूरे प्रदेश का सूचना तंत्र, पूरे प्रदेश की पुलिस, उस सब पे आपका कंट्रोल होता है। तो इस विभाग को लेने को लेकर के हर जगह आप देखेंगे कि जब कभी भी गठबंधन की सरकार होती है तो घटक दल का प्रयास होता है कि अगर अपने घटक दल को मुख्यमंत्री का पद दे तो खुद के पास गृह विभाग रखे। ये बात आपने महाराष्ट्र में भी देखा होगा, ये बात आप अलग अलग प्रदेश में भी देखेंगे जहां पर गठबंधन की सरकार होती है। बिहार में इस बार गठबंधन की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार के पास अब दूसरा विकल्प नहीं है और बीजेपी ने उनको मैक्सिमम बीजेपी जो दे सकती थी वो दी। वो मानिए आप चेहरा हैं, आपके नाम पर जीते हैं, लेकिन हमारी भी ताकत है और हमारे आपसे ज्यादा विधायक हैं। हर बार हमने आपको दिया और आपकी जरूरत भी थी, महत्ता भी थी। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बार नीतीश कुमार के पास पहले से ज्यादा विधायक होने के बावजूद, 2010 में नीतीश के पास ज्यादा विधायक थे, लेकिन उसके बाद जब भी नीतीश कुमार के पास विधायक की संख्या आप देख लेंगे तो इस बार ज्यादा विधायक हैं। लेकिन उसके बावजूद नीतीश कुमार उतने पावरफुल नहीं हैं। वजह यह है कि पहले विकल्प था, इस बार विकल्प नहीं है। वजह यह है कि बीजेपी जिस तरीके से चुनाव लड़ी उसमें बीजेपी की भयानक जीत हुई और बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है, सारा रिकॉर्ड बीजेपी तोड़ी। इसलिए बीजेपी शुरुआत से जो कह रही थी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, उसका बहुत साफ मतलब था कि बीजेपी एक तरीके से दबाव बना रही और बीजेपी मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करने के प्रयास में। तो इसलिए सम्राट चौधरी चूंकि बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रदेश के हैं तो उनको गृह मंत्री सौंपा गया है। उनके सपोर्टर्स में जबरदस्त उत्साह है। मैंने अभी कई विधायकों से भी बात की जो कि उनके खासे समर्थक माने जाते हैं, उनमें जबरदस्त तरीके का उत्साह है, उनके क्षेत्र में बहुत तरह का उत्साह है। और ये बात आप जान लीजिए कि सम्राट चौधरी का जिस तरह का कद और काठी है, इस बात को आप समझिए, उससे एक बात बहुत साफ नजर आता है कि बीजेपी अब ओबीसी के बड़े लीडर के रूप में उनको प्रोजेक्ट कर चुकी है, मुख्य चेहरा सम्राट चौधरी को बना चुकी है और इसलिए सम्राट चौधरी को होम मिनिस्ट्री दिया गया है। इस बात को आप जान लीजिए। वैसे सम्राट चौधरी की हकीकत यह भी है कि उनके पिता भी बड़े दबंग थे, सेना में थे, तारापुर से कई बार चुनाव जीत चुके हैं और सम्राट चौधरी इस बार चुनाव से पहले आपने देखा होगा कि प्रशांत किशोर और जनसुराज पार्टी के निशाने पर भी थे। उनके एजुकेशन को लेकर के बड़ी चर्चा हुई थी और उस चर्चा को लेकर के सम्राट चौधरी की किरकिरी भी हुई, लेकिन पार्टी ने तमाम बातों को दरकिनार करके बीजेपी का मुख्य चेहरा बिहार का बना दिया है और होम मिनिस्ट्री उनको देने का बहुत साफ मतलब है कि बीजेपी ने अपना फ्यूचर नेता सामने रख दिया है।